नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं ये बात। जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। बतौर राष्ट्रपति ये उनका सऊदी अरब का पहला दौरा है और जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते पहले से काफी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। जो बाइडेन इस दौरे को सऊदी अरब के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो बाइडेन चाहते हैं, जैसा कि दुनिया भर में यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से आसमान छूती तेल की कीमतों से जो महंगाई बढ़ रही है, उसे कंट्रोल में लाने के लिए सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाए और इसके साथ इलाके में इजरायल को भी स्वीकार करे। बाइडेन जब शुक्रवार की शाम जेद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में शाही परिवार से ना तो किंग सलमान थे और ना ही उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। बाइडेन के स्वागत में सऊदी अरब के मक्का प्रांत के गवर्नर खालिद बिन फैसल अल सऊद खड़े थे। इसके अलावा अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत राजकुमारी रीमा बिन थी। बाइडेन के स्वागत में मक्का के गवर्नर का आना एक खराब संकेत है। बाइडेन के स्वागत में सऊदी की यह कमी कुछ इस तरह लग रही थी जैसे खाने में स्वाद का ना होना। हालांकि अल सलाम पैलेस के प्रवेश द्वार पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में खड़े थे। दोनों ने आपस में हल्की मुट्ठियां टकराई, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं दिख रही थी जो दोनों में आमतौर पर दिखती हैं। और तो और दोनों के चेहरों पर हाव भाव भी कुछ और ही बयां कर रहे थे। बाइडेन के सऊदी अरब आने पर फीके स्वागत को दोनों देशों में तनाव की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जब 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर आए थे तो हालात कुछ अलग ही थे। ट्रंप के स्वागत में सऊदी अरब के किंग सलमान एयरपोर्ट पर खुद खड़े थे। उसी समय राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था, जबकि अमेरिका में बाकी राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से पहले विदेशी दौरे के लिए अपने पड़ोसियों देशों जैसे कनाडा और मैक्सिको को चुनते आए हैं। ट्रंप के स्वागत में सऊदी अरब का पारंपरिक तलवार डांस भी हुआ था और इसमें सऊदी अरब के किंग सलमान भी शामिल हुए थे। जब सऊदी अरब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कतर के खिलाफ नाकाबंदी लगाई थी, तब शुरुआत में ट्रंप ने भी सऊदी अरब का समर्थन किया था। ट्रंप ने सऊदी अरब में अरबों डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी थी, जबकि अमेरिकी संसद इस फैसले का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियार देने पर लगे प्रतिबंधों को भी खत्म किया था, जबकि यमन में सऊदी अरब के हमले के कारण आम लोग मारे जा रहे थे। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में भी ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का बचाव किया था। ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब को हथियार बेचने से अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी तरफ जब जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपने चुनाव अभियान में जुटे थे, तब उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब को हथियार नहीं बेचेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा था कि जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सऊदी अरब को सवालों के जवाब देने होंगे। शायद सब इन्हीं वजहों के कारण जो बाइडेन के सऊदी अरब पहुंचने पर उनके स्वागत में कटौती की गई। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है जो बाइडेन के सऊदी अरब के दौरे को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।